हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रॉस में नया प्रोग्राम बनाना जो होगा लीप ईयर। मतलब एक कोई नंबर कोई यूजर देगा और उसको हम चेक करके बताएंगे कि वो प्रोग्राम नंबर लीप ईयर में है या नहीं है। मतलब कोई ईयर देगा और उसको अब चेक करके बताएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखो, पहली लाइन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है पाइथन 3 की लाइब्रेरी को सेटअप करना, यानी इन्वायरमेंट को सेटअप करना। पाइथन को हमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। दूसरा है इम्पोर्ट रॉसपाई। इम्पोर्ट रॉसपाई का मतलब, दूसरी लाइन का मतलब ये है, रॉसपाई पैकेज को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे डॉट पंस, इनिट नोट, डॉट पब्लिशर, डॉट सब्सक्राइबर, डॉट रेट, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, उनको यूज कर सकें। इसके बाद फ्रॉम एस टी डी एम एस जी एस डॉट एम एस जी से, यानी ये स्टैंडर्ड मैसेज का एक फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप डले हुए हैं, जैसे int32, int64, int8, int16, float32, float64, और इसके अलावा float8, स्ट्रिंग, मल्टी एरे, float32 मल्टी एरे, int32 मल्टी एरे, ऐसी ही बहुत सारे चीज़ें डली हुई हैं। उनमें से हमने int32 का यूज करना है। 32 बिट नंबर तक मैक्सिमम हमें चाहिए है, तो उसका हमें यूज कर लिया। यहाँ पर 64 का भी यूज कर सकते थे। अब है ये फंक्शन की डेफिनेशन। क्या है ये? फंक्शन की डेफिनेशन है। और यहाँ पे फंक्शन को कॉलिंग की गई, तो कॉलिंग से पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो कोड जब रीड करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से रीड होगा। जब लास्ट में इधर आएगा तो इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने कॉल किया रॉसपाई डॉट इनिट नोड। किसी भी नोड को पब्लिश करने से पहले, डेटा को पब्लिश करने से पहले उसको इनिशियलाइज करते हैं नोड में और नोड वो नोड इनिशियलाइज करने के बाद वो किसी टॉपिक में डेटा पब्लिश करेगा। तो रॉसपाई डॉट इनिट नोड, रॉसपाई क्या है? हमारा एक पैकेज है। इनिट नोड एक लाइब्रेरी है। अब इस इनिट नोड लाइब्रेरी में जो एक फंक्शन की तरह काम करता है, इसमें दो चीज़ होती है, एक मैंडेटरी होती है, दूसरी मैंडेटरी नहीं होती है। वो मैंडेटरी क्या होती है? नोड जो इनिशियलाइज करने हैं उसका नाम क्या होगा, तो वो है मैंडेटरी चीज। ये नोड नेम होता है, नोड 14 यहाँ पर नोड का नेम होता है। दूसरा होता है एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, यानी इस पूरे नोड को पूरे सिस्टम में, मतलब जितने हम जहाँ पे भी रन करें उसमें यूनिक बनाने का काम करता है ये एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। रॉसपाई डॉट पब्लिशर यहाँ पे पब्लिश करने के लिए होता है। यहाँ पे टॉपिक नेम होगा, ये टॉपिक का नेम देता है। और रॉसपाई डॉट पब्लिशर ये क्या है? रॉसपाई एक लाइब्रेरी है, बोल दो, और ये पब्लिश सॉरी रॉसपाई एक पैकेज है और डॉट पब्लिशर एक लाइब्रेरी है। अब पब्लिशर जो एक फंक्शन की तरह होता है, इसमें टू थिंग मैंडेटरी होती हैं। किस कौन से टॉपिक में डेटा पब्लिश करना चाहते हो और किस टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं टॉपिक 9 में डेटा पब्लिश करना चाहता हूँ और इन टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहता हूँ, इन 32 टाइप का। तीसरी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती, ऑप्शनल होता है। ये इसलिए की जाती है कि बहुत सारे डेटा जा रहा है, तो सारा डेटा एक साथ पब्लिश नहीं हो पा रहा है या प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो कुछ डेटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्यू साइज इक्वल टू 10 रखते हैं। अब मुझे इस चीज़ को बार बार ना करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, तो पब नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। आप किसी और वेरिएबल का नाम भी ले सकते हैं। अब है रॉसपाई डॉट रेट, ये एक बार में कितना मैसेज को, कितने हटस से एक बार में मैसेज जाना है। एक बार में तो यहाँ पे जितना लिखोगे उतने मैसेज एक बार में दिखेंगे। मैंने 1 लिखा तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 मैसेज उसको मैं रेट में स्टोर करिए रेट वाले वेरिएबल में। आप कुछ और भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। तो रेट डॉट स्लीप, मतलब हर एक सेकंड बाद ये स्लीप हो जाएगा। फिर इसको, क्योंकि ये वाइल नॉट रॉसपाई शट डाउन लिखा, तो ये बार बार अपने आप को यही रिपीट करते रहेगा। ठीक है। अब है वैल्यू इन 32, मैंने ये फंक्शन की तरह काम करेगा इन 32। अब मैंने वैल्यू में दिया, वैल्यू डॉट डेटा में वैल्यू इनपुट फंक्शन से मैंने वैल्यू लूँगा जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, उसको कन्वर्ट करूँगा इंट में। इंट टाइप का स्ट्रिंग की, इंट टाइप में हो गया नंबर। अब उस वैल्यू को मैं पब डॉट पब्लिशर में पब्लिश करूँगी, यानी टॉपिक 9 में अब एक्चुअली वैल्यू चली जाएगी। तो लीप ईयर का नॉर्मल हुआ। अब मैं इसको एक कोई प्रोग्राम लीप ईयर है या नहीं है तो कैसे बताते हैं? उस नंबर को डिवाइड करेंगे 400 से। अगर 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लीप ईयर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, वो नंबर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके बाद उसको चेक करेंगे किससे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 आ रहा है फिर और चेक करेंगे क्या वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज़ हमने लॉजिक बनाया। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने फंक्शन की डेफिनेशन 3 लाइन लिखी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, कॉल बैक। ये कॉल हुआ है यहाँ पे, मतलब फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, इससे ऊपर हमने डिफाइन किया है। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पर डिफाइन किया। तो मैंने
मैंने एक्चुअली यहाँ से कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हो गया। मैंने बोला था किसी भी नोट को इनिशियलाइज करने से पहले, मतलब नोट को में डेटा पब्लिश करने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले उसको नोट को इनिशियलाइज करते हैं। तो यह रॉस्पाई ये पैकेज है, इनिट नोट एक लाइब्रेरी है। नोट 15 में मैंने पब्लिश किया डेटा एनएस इक्वल टू ट्रू, मैंने ये लिखा है ऑलरेडी बात समझा। रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइबर ये पैकेज है रॉस्पाई, और डॉट सब्सक्राइबर एक लाइब्रेरी है। सब्सक्राइबर लाइब्रेरी में 3 थिंग्स मैंडेटरी होती हैं। नो कॉल बैक एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, बट लिख सकते हैं। टॉपिक 9 मतलब टॉपिक 9 में मैंने डेटा यहाँ पर पब्लिश किया था लीप ईयर 1 में, और टॉपिक 9 में डेटा उसको सब्सक्राइब कर लिया। इन किस टाइप के डेटा पब्लिश किया था, इन 32 टाइप के, तो इन 32 टाइप के डेटा को मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। और कॉल बैक ये है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये चला गया। और कॉल बैक, अब मैंने जो मैसेज आया है, ये कॉल बैक जब जाता है तो यहाँ पे एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जाता है, जो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो ये पैरामीटर गया यहाँ पे, जो यहाँ पे लिख करते थे वैल्यू डॉट डेटा से जो वैल्यू आती थी, वैल्यू डॉट डेटा से में जो वैल्यू डाली गई थी, ये वैल्यू ही यहाँ पे आई है। तो मैसेज डॉट डेटा में उस वैल्यू पे आती है। मैसेज में जो वैल्यू था यहाँ पे मैसेज है, मैसेज डॉट डेटा से वो वैल्यू आएगी। तो ये ईयर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और मैंने अब वही जो मैंने कंडीशन समझाई थी कि अगर हमारा ईयर 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर है, नहीं है ऐसा तो पे हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 आता है तो फिर उसको चेक करेंगे, 100 से डिवाइड करने पे 0 नहीं है तो वो लीप ईयर है। अगर किसी भी एक कंडीशन में फॉल्स होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज़ मैंने किया। और रॉस्पाई डॉट स्पिन है, ये स्क्रीन को जब तक रोक के रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल कमांड बाहर से नहीं मिल जाती है। और रॉस्पाई डॉट इस शट डाउन का भी यही मतलब होता है, जब तक बाहर से कोई कमांड नहीं मिलती है ये अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। इसके बाद इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना होता था, मैंने आपको बताया था। जाना है अपने फोल्डर में अंदर जहाँ पे स्क्रिप्ट में रखा था, उसके बाद रीड एंड राइट में क्लिक करना होगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल में करना होगा। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं उन वीडियो में जाकर। ठीक है, आप चलते हैं वापसी अपने रॉस्कोर। मैंने यहाँ पर रॉस्कोर ऑलरेडी चला के रखा है, देख सकते हैं। आपको भी अपने रॉस्कोर पहले चलाना होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टर्मिनल खोलूँगा, उसको मैंने बिग करूँगा और इसको देख सकते हैं, इसको मैं डिटेच करूँगा जिससे आपको मैं चीज़ों को अलग से समझा सकूँ। मैंने यहाँ पे इसको डिटेच किया। एक और नया मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा, इसको मैं एक नया टर्मिनल और ओपन करूँगा। सॉरी, हाँ, इसको नया मैंने टर्मिनल ओपन किया, इसको भी मैं बिग में करूँगा जिससे आपको चीज़ों को सही से समझा सकूँ। वेट सेकेंड, ये मैंने इसको कर लिया है। और यहाँ पे भी मैं अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा CD, मेरे वर्क स्पेस का नाम था राहुल वर्क स्पेस, और इसके बाद सोर्स डेवल सेटअप करते हैं। सोर्स डेवल सेटअप मैंने कर लिया। यहाँ पे भी वही आपको करना है, सोर्स पहले सबसे पहले CD राहुल वर्क स्पेस, CD राहुल वर्क स्पेस, आप सोर्स डेवल सेटअप करेंगे, सोर्स डेवल सेटअप। इसके बाद आपको अब प्रोग्राम को एक्चुअली रन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, रॉस रन। इसके बाद पैकेज का नाम क्या था मेरा, पैक। और इसके बाद फाइल का नाम मैंने क्या रखा था, किस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, आप अभी देख सकते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था किस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, लीप ईयर के लिए। तो मैं लीप ईयर नाम से ही रखा जिससे आपको कोई डाउट ना हो। लीप ईयर 1.py कर दिया। यहाँ पे ये रन होने लगा। यहाँ पे भी वही चीज़ की है, रॉस रन। पैकेज का नाम रखा पैक, और यहाँ पे लीप ईयर 2.py, और ये चीज़ मेरी हो गई। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देखूंगा, चेक करूंगा क्या लीप ईयर है या नहीं है, तो ये यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे लीप ईयर लिख कर आ गया। मैंने 2020 दिया, ये भी एक लीप ईयर था। अब 2017 दिया, ये एक लीप ईयर नहीं था। मैं लिखा 1996 लिखा, ये क्या था, लीप ईयर था। 2000 लीप ईयर था या नहीं, लीप ईयर था। 1900 क्या लीप ईयर था, नॉट अ लीप ईयर। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इतने सारे मैंने करके दिखाए हैं। अब आपको ये करके प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा, और भी डिटेल में समझाऊंगा रेट पब्लिशर सब्सक्राइबर। और जब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे, जब ये क्लियर हो जाएगा इसके बाद हम टर्टल सिम पे काम करेंगे। टर्टल सिम के डेटा को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।